वेल हाय माय एफएम पर मैं हूं पुलकिता आपके साथ। आप सभी को जोधपुर स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ बता दूं कि आज इंटरनेशनल नर्स डे भी है और मैं चाहती हूं कि मैं आप सबको उन नर्सेस से मिलाऊं। ये बहुत लिमिटेड नंबर ये है, लेकिन बहुत सारे नर्सेस को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं माय एफएम के स्टूडियो में। जानते हैं उनसे कि नर्सेस की लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से वो चीजें करते हैं और उनकी लाइफ की जर्नी क्या है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी अपना स्वागत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं विजेंद्र सर की ओर। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी अपने बारे में, आप जोधपुर को जरूर बताएं एंड किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं उस बारे में भी। सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस और जोधपुर स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। मैं एक संगठन पे अध्यक्ष के नाते काम कर रहा हूं। नर्सेज की जो भी वर्क प्लेस पे उनके कार्य करने पे जो जो समस्या होती है उनको हम देखते हैं, किस तरह से उनको सुधार कर सकते हैं, किस तरह से उनका उसमें और आगे से आगे सुधार करने की कोशिश की जाती है जी। और कुछ चैलेंजेस होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती है, उन समस्याओं का निराकरण करने की भरपूर कोशिश संगठन अपने स्तर पे करता है। बिल्कुल। आज चूंकि नर्स डे है तो सेलिब्रेशन आई एम श्योर हर साल होता है, तो क्या इस साल भी कोई सेलिब्रेशन था या क्या सोचा गया था? इस साल हमने पिछली बार से ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इस बार हमने 3 दिन का नर्सेज डे मनाने की तैयारी की थी, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बनी हमने अपने सारे प्रोग्राम निरस्त किए और एक सादा प्रोग्राम इस बार हमने मनाया। अच्छा, तो सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी चीजें सोची गई। मैं चाहूंगी महिला शक्ति हमारे साथ है तो इन मुस्कुराते चेहरों को भी हम जरूर दिखाएं। आप बहुत सारी नर्सेज को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, आप बताएं तेज कंवर जी कि आप कहाँ से हैं और कितने सालों से इस फील्ड में हैं? मैं महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में पिछले 27 वर्ष से हूँ और मैं वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर अभी कार्यरत हूँ और मुझे अभी 8 साल हो चुके हैं किचन प्रभारी के तौर पर कार्य कर रही हूँ। ओके। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ नेहा जी कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ नर्स, क्योंकि ये सेवा का काम है और बहुत पेशेंस के साथ हर चीज से डील करना होता है, तो उस बारे में भी जरूर बताएं। चैलेंजेस तो काफी है, जैसे पुलकिता क्या बताऊं, एक बार कभी हम घबरा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं जी। और कोविड की टाइम तो ऐसी सिचुएशन थी, कोई रिलेटिव भी नहीं थे, सब कुछ हम ही थे पेशेंट के जी। तो भी हम हिम्मत करते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशेंट हमेशा स्वस्थ हो जाए और मतलब उसको केयर देते हैं, अच्छे से जल्दी स्वस्थ रखने की सारी भावनाएं रहती हैं। बात करना चाहूंगी मैं उमर जी आपसे। उमर जी से हम जानेंगे कि आप अपने बारे में बताएं, कब आपने शुरुआत की थी और क्या है वो चीज जो आपको एज अ नर्स नर्सिंग फील्ड में मोटिवेट करता है इस काम को करते रहने के लिए? थैंक यू पुलकिता जी। मैंने 2008 में मेरा जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कंप्लीट किया जी। और उसके बाद मैं बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक अस्थायी नर्सिंग ऑफिसर के तहत लगा। फिर 5 साल स्ट्रगल करके मेरा परमानेंट फिक्सेशन हुआ एज ए नर्सिंग ऑफिसर। आज मैं वर्तमान में जिला चिकित्सालय प्रतापनगर जोधपुर में कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे को फेस करनी पड़ती है या क्या ऐसी चीज़ें जो लाइफ में मोटिवेट करती है। मोस्ट कॉमन मैं बताना चाहूँगा कि पेशेंट और नर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो पेशेंट का भरोसा है, फेथ, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उनका भरोसा जीतना, जब तक मरीज हमारे अंदर भरोसा नहीं करेगा तब तक उसको ये क्लैरिटी या ये विश्वास, आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा कि हमारा इलाज जो कर रहा है वो कैसे करेगा या हम ठीक होंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं विश्वास, फेथ मायना रखता है। और रही बात मोटिवेशन की, तो मैंने हमारी जो आधुनिक नर्स दात्री है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके जीवन काल को मैं ऐसे ही स्टडी कर रहा था 10th क्लास में। तो मेरे पड़ोस में कोई नर्सिंग ऑफिसर्स रह रही थी, तो वो डिस्कशन कर रहे, तो मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, तो मेरी जुस्तजू बढ़ी इस प्रोफेशन के बारे में जानने की। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जानना चाहते तो यू शुड रीड अबाउट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो उनको पढ़ना चाहिए। तो मैंने चाहे पुरानी नर्स दात्री लिंडा रिचार्ड रही हो या फेबे रही हो या इटली की हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैंने उनके जीवन काल को पढ़ा तो मुझे वहाँ जो चीज़ मिली, उस नर्स ने क्रीमिया के युद्ध में जब घायल जो शहीद थे, वो पहले नर्स नहीं थे, जब घायल शहीदों की जो इन्होंने केयर करी ना, लालटेन ले जा के रात के समय में, बिना किसी लालच, बिना किसी पैसे, उस टाइम ये पेशा कोई इकोनॉमी या चीज़ को नहीं जोड़ता,
सिर्फ सेवा भाव, सेवा शुश्रूषा, ओनली केयर। तो उन लोगों की जो वुंड केयर करी और अपना जो आत्मसमर्पण उनके प्रति था, सेवा का समर्पण, उसको मैंने मोटिवेशन में उतारा और मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के, हमारे देश के लोगों के लिए या हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए एक सेवा भाव के नज़रिए से मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। और मैं आज भी, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रोफेशन का पेशेंट हो, मैं एज ए केयर, एज ए सेवा भाव से, मैं भले ही मुझे राजस्थान गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है, लेकिन मेरा पहला प्रोफेशन रहता है कि उनकी केयर, सेवा करनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम चाहेंगे कि हम इसे अप्रिशिएट जरूर करें। इसी के साथ साथ मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुनीता जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज नर्सेस डे पर आप सभी जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, सेवा का काम है। बिल्कुल, तो बीइंग अ नर्स आप क्या कहना चाहेंगे सबको? बिल्कुल ये काम आसान नहीं है, जैसा कि आपने बताया। जी। मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हूँ, मैं MGH जोधपुर से। जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ना, पेशेंट आते हैं, पेशेंट के साथ रिलेटिव्स भी आते हैं। जी। तो रिलेटिव ऑलरेडी हाइपर होकर आते हैं कि फटाफट हमें ट्रीटमेंट करो, जल्दी से देखो। तो डॉक्टर्स नहीं जाते, उससे पहले हम लोग जाते हैं उनके पास में। हम लोग अगर चाहे शुगर भी चेक कर दे तो वो थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं चलो कोई बात नहीं, आपने हमारा शुगर तो चेक कर लिया। ट्रू ट्रू। इतना करने के बाद में डॉक्टर्स हमें सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद में हम उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहते हैं। जो भी उन समय उनकी नीड होती है उनको हम हाथ के हाथ प्रोवाइड करवाते हैं, हमारा यही काम है। और सबसे अच्छा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी साथ वाले आते हो, प्लीज़ थोड़ा सा नर्सेज का कोऑपरेट किया करो, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी घर भी देखते हैं और ये भी देखते हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। एंड वी कहीं ना कहीं आई थिंक पैनिक सिचुएशन जब हो जाती है तो इंसान घबरा जाता है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा रामिका शर्मा है। अच्छा। और मैं 27 साल से इधर MG शारजासी में हूँ। हम दोनों सेम बैचमेट हैं। अच्छा, और 27 साल से आप कार्य कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में सेकंड इंचार्ज हूँ। क्या बात है। आजकल फिजियोथेरेपी जो है बहुत ज्यादा लाभदायक रहती है और पेशेंट्स वाकई रिकवर भी बहुत अच्छे होते हैं। मैम, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मधु गौड़ है। मधु जी, आप किस फील्ड में हैं, मतलब नर्सिंग फील्ड में क्या देखते हैं? मैं ऑर्थोपेडिक्स में हूँ। ऑर्थोपेडिक्स देखते हैं। 18 साल से वहीं पर हूँ। 18 साल से कार्यरत हैं। लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंस था जो आपको लाइफ टाइम याद रहता है, जिसको सोच के आपको खुशी होती है कि ये पेशेंट ठीक हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा? ये इंसिडेंट कोविड का है। कोविड का है? क्या होता है, एक्चुअल में 70 इयर्स की एक फीमेल थी जी। जो उसके साथ कोमॉर्बिडिटी होती है, मतलब बीमारी के साथ साथ कौन कौन सी और बीमारियां कोविड के अलावा। अच्छा। तो उसको हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी भी थी, और उसके साथ एक बीमारी और हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन था। लेकिन लाइफ में पॉजिटिविटी का बहुत फर्क पड़ता है जी। वो बहुत ही ज्यादा इस तरह से करी, मैं कोविड से बच नहीं पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हम लोगों ने उसको इतना सपोर्ट किया, क्योंकि उसमें रिलेटिव्स तो कोई अलाउ नहीं थे, सारा काम जो नर्सिंग स्टाफ ही करता था। डेफिनेटली, आई थिंक नर्सेस का बड़ा रोल रहा है, अभी नहीं हमेशा ही, हर चीज को बेस्ट करने में, एंड जो डॉक्टर्स गाइड करते हैं उससे पेशेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने में। सर, नर्सेस डे पर क्या विशेष देना चाहेंगे आप सभी जोधपुर वासियों के, जितने भी नर्सिंग स्टाफ आपको देख रहे हैं उन सभी को? मैं सबसे पहले आज के दिन की अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पे सभी को हार्दिक शुभकामना और जोधपुर के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ जी। और नर्सेज को ये विशेष तौर से कि धैर्य के साथ काम करेंगे तो बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि उनको हमने ठीक करने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है धैर्य से, और उनकी जो वो करना चाह रहे हैं उस चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया जी। तो बहुत सारे, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मरीज थे जो ईश्वर को प्यारे होते होते बहुत सारे मरीज बचे हैं। वाओ, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही इमोशनल पॉइंट रहा होगा। बिल्कुल। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम सभी नर्सिंग स्टाफ के लिए। एंड आई थिंक कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने हजारों नर्सिंग स्टाफ है, लेकिन आज कुछ एक से मेरा मिलना हुआ है और उन सब की आवाज मुझ तक पहुंची है। एक बार फिर से विजेंद्र सर को मैं धन्यवाद देती हूं जो कि प्रेसिडेंट है, और सर उनकी आवाज बनकर हमेशा उनके राइट्स के लिए भी काम करते हैं, प्लस उन्हें गाइड भी करते हैं कि कैसे पेशेंट्स जो भी आए उनको ट्रीट किया जाए। और माय एफएम पर हम ऐसे ही आपसे कई सारी बातें करते रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सारे नर्सेस के लिए। मैं हूं आरजे पुलकिता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।